अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं हसन नई साहब। हसन नई साहब को अगर आप पहले नहीं जानते थे तो आप शायद पिछले 5 दिन से 6 दिन से मीडिया की जो स्क्रीनें हैं उनके ऊपर हसन नई साहब का नाम इतना चला है कि अब आप उनको जानते हैं। इमरान खान के भांजे हैं, ख़ुद वकील हैं, बड़े अच्छे अच्छे केसेस ये लड़ चुके हैं। और पिछले कई दिनों से इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बार बार बातें हो रही थी कि इनको गिरफ़्तारी करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, इनको ट्रेस नहीं हो पा रहे। और वुज़रा ये कह रहे थे कि वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। आज ये ख़ुद आए हैं, मीडिया के सामने भी आए हैं और उसके बाद इनका ये पहला इंटरव्यू है जो हम कर रहे हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि सारी कहानी असल में है क्या थी, और जब आपको ये दिखाया जाता है कि आपने ये जुर्म कर दिया, वो जुर्म कर दिया, तो होता क्या है, उस बंदे पे क्या बीतती है, उस बंदे की ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट आता है। और दूसरी बात ये है कि ये ख़ुद को इन्वेस्टिगेशन ख़ुद उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, ये शामिल तफ्तीश होना चाह रहे हैं। ये आज भी गए थे पुलिस स्टेशन ख़ुद, और इसी तरह अब ये कल भी जाएंगे। और अभी ये मैं इनसे सारी वो बातें पूछूंगा जो आप सबके ज़हनों में हैं। पहले तो आप ख़ुद बताएं कि इतने दिन वैसे आप कहाँ पर थे? इधर ही था, लाहौर ही था। लाहौर ही थे? तो हाँ। लोग तो बड़े थे, टीवी पे चल रहा था कि छापे पड़ रहे हैं, आप बैरूने मुल्क चले गए हैं, ये हो गया वो हो गया। उतने दिन आपके ऊपर क्या बीत रही थी? आप क्या कर रहे थे? टीवी देखते थे, लोगों के फ़ोन आते थे, या क्या होता था? मैं सुप्रीम मीडिया कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के कटहरे में था, जिसमें मेरी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी, और मेरे पे मुझे सज़ाए मौत भी सुना दी दूसरे दिन ही उस कोर्ट ने। तो जाहिर है क्या बीत रही थी ये कभी शायद लफ्ज़ ना बयान कर सकें, लेकिन एक इंसान के जितने टुकड़े कर सकते थे वो कर दिए थे मेरे। और मुझे अल्लाह ने मतलब अल्लाह अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में यकीन था कि अल्लाह मियाँ मुझे बचाएगा और मुझे मतलब एक दफ़ा दोबारा पैरों में खड़ा होने की हिम्मत देगा। और वो हिम्मत आई तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, इस दौरान आपके वालिद साहब भी उम्रे पे थे और फैमिली आपकी सारी उम्रे पे थी, तो वहाँ पर उनको भी तो सुन के ख़बरें, और जब ये पूरा टीवी टेलीकास्ट हो रही है सारी चीज़ें, आपको नाम, आपकी तस्वीर सर्कल होकर दिखाई जा रही है, और यही कहा जा रहा था कि आपने पुलिस की वैन भी चलाई है। उन देखिए मेरे रिश्तेदार छोड़े दोस्तों को नहीं लोग बख्श रहे थे, वो सारे उनको मेरी वो एक सर्कल करके तस्वीर वैन के साथ खड़े हुए की दिखा दिखा के ना मुझे वही सज़ाए मौत दोबारा सुनाई जा रही थी। अवाम रिश्तेदारों ने नहीं बख्शा तो इर्द गिर्द से क्या होना। लेकिन जाहिर है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को का ईमान शायद तकड़ा था, वो तकड़े रहे। मुझे सपोर्ट किया इस सेंस में कि उन्होंने कहा तुम गिरफ्तारी दोगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नहीं दोगे हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा बस जो फ़ैसला करना अल्लाह में यकीन रख के करना, ताकि अल्लाह के उसमें एक बरकत हो। और ज़ाहिर है इस्तिखारा भी किया, इस थ्रू आउट में किया, घर वालों ने भी किया। और उस मतलब अल्लाह यहाँ जैसी भी है शायद इसका मतलब मैं 100 चीज़ें कह दूँ, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह मियाँ चाहता था मैं इस दिन सामने आऊँ, इस दिन बेल लूँ, अप्लाई कर दूँ, सारा वो करूँ। हिकमत ज़रूर शामिल थी इसमें। ज़ाहिर है मेरे पे इल्ज़ाम लगा था ऐसा खौफनाक मतलब जिससे मेरा ताल्लुक़ ही नहीं था। वीडियो दिखा दी क्रॉप करके एडिट करके कि वैन जला रहा है, या वैन मतलब ना मेरे से पूछा, ना दिखा रहे वैन की साइड पे क्या है, ना दिखा रहे वैन के इधर क्या है, कुछ भी नहीं दिखाया। अगर वो वीडियो ही खाली ये कैमरा जो जो भी फुटेज जिन जिन सारे चैनल्स की खैर बनी थी क्योंकि सारे चैनल्स उस साइड पे थे, अगर ये उसको चलने ही देना फॉर अनदर 1 मिनट खाली एक, तो शायद ये देखेंगे मैं 1 मिनट के अंदर शायद रेस कोर्स की गेट तक पहुंच चुका था। मतलब पूरी सिचुएशन थी। उससे पहले इतना बड़ा वाकया हुआ है, वाकया उससे पहले हुए हैं सारे। ये वैन तो बहुत बाद में है। ये वैन तो शायद जब पुलिस ने और इंतज़ामिया की गफलत से सारा मामलात ख़राब हो गए तो वैन आ गई बीच में। अब ये वैन को इसलिए दिखाया जा रहा है, अगर वैन वैन इसलिए कर रहे हैं कि तवज्जो अट जाए। असल चीज़ है, जो असल चीज़ है वो 3 बंदों की डेथ है। और एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था वैसे? आप कहाँ से मिले थे और आपको पता था कि ये हमला करने वाले हैं हॉस्पिटल पे?
देखें, ये सेम एहतजाज है जो सेक्रेटेरिएट के बाहर भी हुआ, पत्ता नहीं टूटा, ये आईजी ऑफिस के बाहर भी हुआ, पत्ता नहीं। वकील होंगे, इनका नेचर ऑफ प्रोटेस्ट एग्रेसिव होगा, लेकिन ये कहना वो पीसफुल नहीं थे जस्ट कि आपको पसंद नहीं है, ये नहीं प्रूव हो सकता। वकील निकले, पुलिस ने उनको इसलिए नहीं रोका, वो पीसफुल थे। अगर वकील पीसफुल ना होते तो पुलिस रोकती। मैं तो समझता हूँ इतनी हमारी बेवकूफ़ पुलिस नहीं है कि रोके नहीं। वो गवर्नर हाउस तक पहुँच गए, पुलिस ने नहीं रोका। अगर वो पीसफुल नहीं थे, उनको तो चाहिए था पंजाब असेंबली से पहले ही रोक दें। वो खुदा ना खास्ता अगर मॉन्स्टर्स आ रहे थे, वो तो पंजाब असेंबली में भी घुस सकते थे, गवर्नर हाउस में। तो पुलिस न्यू दे इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। वो पीसफुल तरीके से PIC पहुँचा। मैं कब पहुंचा ये भी एक अलग सवाल है। मैं प्रोटेस्ट PIC तक पहुंच चुका था। वो जो आप फुटेज देखते हैं वो ज़बरदस्ती गेट के अंदर नहीं, वो तब तक वकील सारे PIC का जो इर्द गिर्द का आता है उसमें थे तब। और जब मैं आया था तो वो सारे बाहर आ रहे थे वहाँ से, और ये सारे बाहर आ गए। ठीक है। ये सारे बाहर आ गए। जो लोगों को, अवाम को नहीं पता ना चीज़, वो ये है कि वकील सारे बाहर आए, गेट PIC के बंद हुए। अच्छा। और आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक पुलिस का सीनियर अफसर मेरी आंखों के आगे घुसता है PIC के अंदर। और ये तब है जब मैं भी जा रहा था, कुछ भी नहीं, मेरे घर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा निकलो, मैंने कहा बस निकल गया। तो बस अगर शायद मैं पहुंच चुका, मेरा दफ्तर करीब ही है बाय द वे, मैं इसलिए शायद वहाँ से पैदल ही आ, मैं निकल चुका होता वहाँ से अगर शायद मैं अमरूद लेने ना रुकता, क्योंकि 2:30 का टाइम था, लंच सबका स्किप हुआ था। एकदम अंदर से उस अफसर के 10 मिनट में, इंशाल्लाह ये बात जब आगे, ये जब जुडिशल कमीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बना ना, तो बहुत कुछ खुलेगा। लिटरली अंदर से ना, एक जिस तरह वो एक 300 मूवी में आते हैं, तीर आते हैं ऊपर से, एकदम ना पत्थरों और डंडों की ना बारिश हुई अंदर वाले हॉस्पिटल से? अंदर से, हॉस्पिटल के अंदर से। और वो मोमेंट है, उसके बाद जो सीनियर वकील है, 99% वकील जो चीज़ों को काम रख रहे थे, वो उनके काबू से बाहर थी। और आपको बहुत बड़ी बात, मज़े की बात बताता हूँ, जब ये सब कुछ हो रहा था तो इस दौरान एक वकील अंदर पकड़ा गया, गेट के ऊपर ही पुलिस ने पकड़ लिया उसको, छुड़ाने वकीलों ने हड़बड़ दबड़ हुआ, वो गेट दोबारा सेकंड टाइम खुलता है बाय द वे। और यकीन माने, वकील पुलिस के पास शील्ड भी है। मुझे नहीं पता वकीलों के पास कौन सी सुपरमैन पावर थी कि उस पथराव के अंदर भी गेट खोल लिया उन्होंने, और पुलिस अंदर थी, पुलिस के पास शील्ड थी, वो शील्ड से ब्लॉक करते। अगर उनको ऊपर से पत्थर आ रहे तो उनके पास शील्ड उनकी इतनी ज़बरदस्त। इस दफ़ा मैंने पुलिस को जब रोकते देखा था ना, जब जब इन्होंने रोकना था, इन्होंने फिर रोका। एक वाटर कैनन आनी थी बाहर, वो जो वाटर गन नहीं है, वाटर कैनन वाली, वो एक मारते बाहर कोई घुस सकता था। पुलिस रोकने नहीं चाहती जब मोमेंट वाटर कैनन चली, उसके बाद मैंने देखा था प्रोटेस्टर नजर नहीं आया कहीं, खाली वाटर। अच्छा सुने, PIC के अंदर टेयर गैस चली, किसी ने इसका कौन जवाब देगा? इधर से वकील पथराव और वो कर रहे हैं, वहां से एक पुलिस वाले आ रहे हैं, वकीलों पे अटैक कर दिए, डॉक्टर समेत। डॉक्टर और पुलिस वाले इकट्ठे आए KFC के तरफ से। जब इन्होंने वहां से पथराव किया तो जाहिर है वकील, और मैंने 2-3 वकीलों के सर फटते देखे। एक वकील ICU में पड़ा रहा 6 दिन, किसी ने उसका पूछा नहीं, उसको 3 अस्पतालों ने पूछा नहीं। वो नागरा साहब, बैरिस्टर नागरा साहब है, इंग्लैंड से नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आए सर के मैं पाकिस्तान में जीना मरना। वो बेचारे को, वो मुझे कोई कह गया मीना कि यार वो वायलेंस में था, मैं नहीं मानूंगा। हसान न्याजी हो सकता है, वो उस तरह का बंदा नहीं हो सकता। अभी इस दौरान क्या हुआ, जब पथराव हुआ सब, उसके बाद की वैन जली, रोकते रहे वकील एक दूसरे को मार भी खाई, और मार खा रहे हैं उसका वकील और उन्हीं को रोक रहे। इस हद तक बात चली कि जाहिर मतलब कि हॉस्पिटल वालों से वहां से पथराव भी हो रहा है, मार भी वकीलों को पड़ी आप कह रहे हैं, और मीडिया ट्रायल भी इनका हुआ है। मीडिया ट्रायल भी इनका, मतलब दोनों तरफ से वकला को ही मार पड़ी है। दोनों तरफ से वकला को मार। और ये एक बात बता दूं, वकील अभी भी अंदर समझते हैं कि हम दोबारा, हमें मार पड़ी है, पहले भी पड़ी, दूसरी दफ़ा भी पड़ी। अब होता क्या हुआ, ये कि पहली दफ़ा जब वकीलों को मार पड़ी, अवाम ने भी सेलिब्रेट किया, डॉक्टर ये YDA वालों ने भी सेलिब्रेट किया। ये क्या कहते हैं, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इतने वकीलों को पत्थर मारने से रोक रहे थे हम, मेरे सामने मुझे लोग याद हैं जो रोक रहे थे। एकदम मैं खड़ा, वो मेरे ऊपर टेयर गैस आके गिर गई। ठीक है। और मुझे डंडे पड़े। ठीक अच्छा, है, यहाँ आपको डंडे भी पड़े? हाँ, बाहर ये रोड के ऊपर। ठीक है। वो चीज़ें है ही नहीं, फुटेज नहीं आई कहीं पे? कहीं नहीं आई।
और ये गारंटी है, जाहिर है पुलिस के पास है। आपको क्या लगता है बार बार चैनल्स ये चलाते हैं कि इमरान खान का भांजा, इमरान खान का भांजा, फिर आपके वालिद साहब भी मीडिया से मुंसलिक हैं, लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पता है कि वो हमायत नहीं करते, इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, वो उनका अपना नुक्ता नज़र है। आपका नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब को आपने वोट दिया, आप ISF के सदर रहे, और अभी भी आपकी जो एफर्ट्स हैं PTI गवर्नमेंट के आप करते हैं। इस मामले में आपने क्या देखा? एक वालिद के जज्बात होते हैं, एक बेटे ने क्या देखा अपने वालिद की तरफ, और दूसरा आपको कभी ये नहीं लगा कि यार इमरान खान का भांजा होना ही मेरा गुनाह बन गया? गुनाह बनाया है, बना नहीं है फरूक भाई। मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर कदम ले सकते थे कि उन्होंने फ्री पुलिस गवर्नमेंट को फ्री हैंड दिया कि अगर ये गलत है इसकी कार्रवाई करे। और मैं कैसे मुझे जेन्युइनली दिल से खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि ऐसी कमज़ोर FIR काट दी। क्योंकि देखें, आपने एक्सक्लूड किया, जब आपने खाली विक्टिमाइज़ किया, डिस्क्रिमिनेट किया, सिंगल आउट किया एक कम्युनिटी को, तो आपने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी। जाहिर है वाकई में दो, मैंने जैसे आपको वाकई बताया, अगर आप गौर करें ना, दोनों आपको किसी हद तक एट फॉल्ट नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे खाली वकील है, ये 1500 2000 बंदा हुआ है, वो एट फॉल्ट है, तो उसका तो नतीजा इंसाफ नहीं मिल सकता, ना आपको अदालत से मिलना है। पुलिस दुनिया ऊपर नीचे कर दे, वो मुझे भी सजाए मौत सुनवा दे, लेकिन इंसाफ नहीं हो सकता। इंसाफ और चीज़ है। देखें, ना इंसाफी का तोड़ इज़ इंसाफ, और दुनिया में कोई ना इंसाफी का तोड़ नहीं है। इन्होंने अगर कार्रवाई करनी थी, को हकीकत फैक्ट्स पे कर देते ना, यकीन माने। जो गंदे अंडे थे ना ये YDA में और वकीलों में, जो भी नज़र आए सामने गोली चलाते हुए या गाड़ी, उनको जो सफाया हो जाएगा। ठीक है, अब देखने वालों को ये आप बता दें कि उस दिन आपके हाथ से ना आपने किसी को पत्थर मारा, ना आपने किसी को जख्मी किया, ना आपने कोई गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डंडा नहीं उठाया पूरे प्रोटेस्ट में, मैंने पत्ता नहीं तोड़ा यार, मैंने नहीं कुछ किया। मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ले आए, मैंने आपके सामने मैं एक सेकंड, मैं क्यों आज फ्री रेस्ट करा के, किस गुनाह पे, कि मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जाहिर है एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मेरे लिए जो था स्टैंडर्ड्स अपने लिए मैंने खुद हाई किए हुए थे, तो जाहिर है इखलाकी तौर पे मैंने गलती की। मैं लीगल बात प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाहिर है उस पर आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी है? थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं रात की नींद मेरी उड़ती है इस सोच से कि मौके पे था वो, उसमें मेरा नहीं ख्याल पूरी वकला कम्युनिटी ने बड़ा इस पर क्लियर कट मौक़िफ़ है। लेकिन अगर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम वकीलों से, कि हम ये कह देंगे जी हमारा ही कसूर था और हमारी वजह से बंदे मर गए, हसान न्याजी ने मास्क उतारा है, तो वो नहीं होने अच्छा, आपको इस मीनवाइल आपको कोई रिश्तेदार, आपके कोई जानने वाले किसी ने कहा यार गिरफ्तार हो जाओ यार, इतना मीडिया बार बार कह रहा है ये हो रहा है, वो गिरफ्तारी दे दो? हाँ, कहा लोगों ने? जो 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 जिनको 780A का नहीं पता था उन्होंने तो कहा गिरफ्तारी दे दो, कि गिरफ्तारी दे दो आगे। नहीं, मैं खुद भी सोचा, पहले मैंने देखा मुझे नामजद करें, नामजद किया मेरे ख्याल है सैटरडे को, तो वो सैटरडे को भी, अब मतलब ज़ाहिर है संडे को प्री रेस्ट नहीं होती, तो सैटरडे को आपने नामजद कर दिए, छापे पहले मार दिए। वो भी सोचने वाली बात है क्या। अच्छा। मतलब कि जस्ट मीडिया ट्रायल हो रहा था, मीडिया, यार पुलिस कैसे मीडिया के प्रेशर में आ सकती है इतने बड़े वाक़ये में? उनको चाहिए ब्लैक एंड वाइट हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, अब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद वकील हैं, इतने केसेस आप देखते हैं, इस मौके पे क्या होना चाहिए अगर कोई किसी का ट्रायल इस तरह से हो जाए, किसी का नाम आ जाए, सर्कल हो, क्या होना चाहिए? अगर किस सेंस में आप कह रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं? मतलब अब आप क्या समझते हैं कि आप, मेरा ख्याल था जुडिशल कमीशन तब भी बना देना चाहिए था, जुडिशल कमीशन फौरी बनाना चाहिए था। दूध का दूध पानी। देखें, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ, जिन लोगों की वजह से ये हुआ वो इस टाइम पिक्चर में नहीं है। ठीक है, पिक्चर में वो है जो एक, मतलब एक ये समझना है कि मेरे वकील दोस्तों के साथ ज्यादती हुई थी जब 780A कटा हुआ था डॉक्टरों पर, वो नहीं पकड़े जा रहे थे, बस अब वो गया, फोकस सारा गलत तरफ चला गया। आखिरी मरतबा आपकी अपने मामू से कब मुलाकात या बात हुई थी? काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए? इस मामले के बाद तो नहीं कभी बात? नहीं, इंशाल्लाह करूंगा, जब अपने क्लीन हैंड्स के साथ करूंगा। क्लीन हैंड्स के साथ इंशाल्लाह। शायद क्या क्या दुख बयान करेंगे कि आपने तो उधर से ऑर्डर जारी करवा दिए थे कि भाई करें आप जाके?
उन्होंने देखें जायज़ किया। अगर उनको चीफ सेक्रेटरी, आईजी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको कहा है कि हसान मुलव्वस पाया गया है, और शुरू में तो ठीक है पाया गया, देखिए मुझे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बनाओ। ठीक है। आप मेरा वारंट इशू कर देते हो आगे से यार, क्यों? और साथ आप कहते हो हसान की बुनियादी जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ में। मैंने पीआईसी पे सोच भी नहीं सकता अपनी, मतलब सोच लें यार, मेरा उठाए, मैंने कितने बड़े बड़े पंगे लिए यार, मैंने किससे, मुझे जो मेरे पास आए आज तक मैंने नहीं देखा वो मेरे भाई के खिलाफ आया है, मेरे मिनिस्टर के खिलाफ है। मैंने उठा हूँ और मैंने पहले उस मस्कीन या गरीब की बात सुन के हमेशा माना हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ का डर खौफ हो तो मैं ऐसे पंगे कहाँ लेता हूँ। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े टाइकून को हाथ डाला बेस्ट टाइम, और मेरी 2 सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस पड़ी है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से किसने मुझे खींचा। उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाला? सब ने निकाला। अच्छा। और आप आज पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, मैंने वो उबैदुल्ला साहब हैं, उनसे मैंने कोशिश की थी शामिल, तो जाहिर है इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, शायद फ्राइडे शाम थी तो इसलिए वो। तो अब आप खुद पुलिस के पास जाएंगे, अपने आप को शामिल तफ्तीश करवाएंगे? मैं इस सिस्टम का गुलाम हूँ, मैं इस सिस्टम का मानने वाला हूँ। इस सिस्टम बढ़ रहा आगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, और मैं पेश हूँगा। मैं मतलब अगर एंड में इंसाफ ना मिले वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद है मुझे बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी इसके अंदर, ठीक है। मतलब मैं हाई रिस्पेक्ट फॉर द सीसीपीओ, बड़ा दिलेर सीसीपीओ है जुल्फ़िकार हमीद साहब, तो मैं आई एक्सपेक्ट देम कि फ्री फेयर इंक्वायरी करें। इधर ये 20 वकला जिनकी बेल हुई है कल, क्यों हुई है आपको ये पता है? क्यों, ये बताएं आप। जो अदालत में रिपोर्ट सबमिट करानी थी वो रिपोर्ट ही कोई नहीं थी। ठीक है। आपने 20 बंदे पकड़े बट यू डोंट नो कि क्यों पकड़े। लेकिन दुनिया ऐसे तो नहीं चलती तो ना। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ हो जाएगा इस मामले पे? इसमें तहरीक इंसाफ को नहीं ब्लेम करना कभी किसी ने। मैं आपको बताऊं क्यों, सीधी बात है, ये नहीं कि हालांकि सबसे बड़ा विक्टिम मैं बना हूं, लेकिन देखें खान ने इन जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके हाथ में इख्तियार दिए, इनका काम था, इन्होंने वो बस मिस की। खान साहब ने इनको दिया चांस, दे मिस दैट, वो जो मोमेंट था टू डू जस्टिस। देखें एसोसिएशंस कल्ट बन गई पूरे पाकिस्तान में, खाली हमें वकीलों को कह देना नहीं, ये मौका था उस कल्ट को राह रास्त पे लाने का। वकील मैं खुद जानता हूँ बाहर में थे कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करके लाइसेंसेस सस्पेंड करेंगे, हम इनको सीधा करेंगे, लेकिन इन्होंने मिस कर दिया। लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने कहा वकीलों को सीधा करो। मुझे अंदर की बातें पता है कुछ लोगों की, जिन्होंने कहा वकीलों को इसी बहाने सीधा करो। ओ यार वकील क्या तुम ख़त्म कर दोगे वकीलों को? वकील मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। वकील इस टाइम अदलिया के साथ अभी मुशर्रफ है, सारा सबको डर है वकील कहाँ खड़े होंगे, सारे वकीलों में, क्योंकि वकील इस कम्युनिटी का उतना ही हिस्सा है जितने आप मैं। तो वो आखिरी बात जो आप कहना चाहते हैं इतने दिनों के बाद जब आप मंजर आम पर आए हैं, तो आप लोगों से कहना चाहते हैं? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगूंगा जिसकी वजह से जिसको मेरे वहाँ जाने और सारी वजह से दिल आज़ारी हुई है, मेरे अभी किसी लफ्ज़ जो ही हो। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि अल्लाह की पकड़, अल्लाह की लाठी से हमें रेडी रहना चाहिए। अल्लाह मतलब अल्लाह का इसमें भला भी होता है इंसान के लॉन्ग रन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने एक सीखी है कि मैं ख़ुद भी ये कर देता। मैंने 2-3 दफ़ा लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं लोगों पे बग़ैर तस्दीक किए ट्वीट कर दी उनके एक्शंस पे, और पता चला मेरी ट्वीट गलत थी, और मुझे शायद उतना अफसोस नहीं हुआ जितना अब मुझे समझ आती होना चाहिए था। किसी के कपड़े उतारने से पहले मतलब मुझे इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ने देनी, मुझे आई डोंट केयर जिसने दोस्त यार इधर उधर, लेकिन याद रखना एक लेसन है, हक सच के लिए खड़ा होना ही अभी भी होगा इंशाल्लाह। मुझे किसी से उस तरह, मुझे ये पता है मैंने हक सच के लिए पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं खड़ा हुआ था, अल्लाह के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे इस किसी बड़े अल्लाह दोज़ख का भी खौफ डर है। लेकिन मैंने जो सीखा है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने लोगों के कपड़े उतारे सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता है मुझे अल्लाह ने एक डिफरेंट तरीके से शायद वो दिखाया है। ठीक है। आसान है साहब है जी, इमरान खान के भांजे, लेकिन इनका अपना एक तारुफ है और वकील हैं, लेकिन इस सारे केस में पीएसी वाले वाक़े में इन बड़े प्रोमिनेंट रहे, मीडिया पर बड़ी
कवरेज रही इस मामले पे कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को खुद इन्वेस्टिगेशन में मैं जाऊंगा। आज भी वो गए थे, और कहते वो ये हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसे भी देख सोच समझ कर करना चाहिए, और इस बात पर वो थोड़े से शर्मिंदा भी हैं, काफ़ी शर्मिंदा हैं कि वो इस प्रोटेस्ट का, इस मामले का हिस्सा क्यों बने। और वो बात लाजमी करिएगा, जिस तरह लोगों ने वो मास्क वाली बात पे वायरल करके पूरी कम्युनिटी को बुलडोज किया है, और अब ना वो वीडियो आई जिसका मास्क उतरा, ना आईसीयू की फुटेजेस बाहर आ रही हैं। अगर आईसीयू में बंदे का मास्क उतरा है तो उसकी फुटेज मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आनी चाहिए। तो मंदिर यहाँ पे सिलेक्टिव फुटेजेस डाल के कम्युनिटी को इस तरह डिस्क्रिमिनेट करना से सिर्फ मुझे उस कम्युनिटी को भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, कलेक्टिव है उन्होंने, लेकिन नफरतें बढ़ाने से बेहतर है कि इंसाफ हो सोसाइटी में। नफरतें बढ़ाने से बेहतर है कि सोसाइटी में इंसाफ हो। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।